तारिक रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इलेक्शन का दिन है और इस वक्त रात भी हो चुकी है। तारिक साहब, क्या माहौल देख रहे हैं आप इलेक्शन का, और टर्न आउट जो है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए जी साहब, अफजार है कि जमहूरी प्रोसेस है और इस जमहूरी प्रोसेस को आपको पता है कि नेशनल प्रेस क्लब के जो इलेक्शन है वो हर साल होते हैं। और उसी तरह से जो है इस साल चूँकि मार्च में रमज़ान आ गया और रमज़ान में जो है वो अपोजिशन की जो पैनल है अपोजिशन के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर हाल में इलेक्शन जो है वो मार्च में ही कराए जाएँ। तो इस वजह से जो है इलेक्शन रमज़ान में ही हो रहे हैं। इस हवाले से तमाम पैनल जो है अपनी भरपूर कंपेन करते रहे हैं। रमज़ान में सुबह से लेकर रात 12-12 बजे तक जो है कंपेन होती रही है। तो इसी तरह जो है जर्नलिस्ट पैनल, हमारा जो पैनल है, हमने भी भरपूर कंपेन की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 17-18 साल से जो है हमारा ग्रुप ही जो है वो इस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो है वो इलेक्शन जो है वो जीते रहे। तो अब ये इलेक्शन भी हमें भरपूर यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम ही जीतेंगे। दूसरी जो बात आपने की जदोजहद के हवाले से, तो इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का इशू हो, सहाफ़ियों के हकूक़ का इशू हो, शहरी आज़ादियों का इशू हो या सहाफ़ियों के दीगर मसाइल हों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पैनल नजर आएगा। इससे पहले आप देखें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल आया तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही पैनल नजर आया। अब जब दोबारा से आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश की गई, सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की, पीका तरमीमी बिल लाया गया, तो उसके खिलाफ भी हम भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और इस हवाले से हमने पहले एहतजाज किया, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से डी चौक तक रैली निकाली, भरपूर एहतजाज किया, धरना दिया। उसके बाद हमने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में से आप परचम लहराया। उसके बाद फिर 3 दिन के लिए हमने भूख हड़ताली कैंप लगाया। और अब चूँकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद जो है दोबारा से जो है वो इंशाअल्लाह ताला पीका के खिलाफ जो है हमारी जदोजहद जारी होगी। और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो अगर किसी सहाफ़ी की तनख्वाह का इशू होता है, किसी के वाजबात का इशू होता है, तो उनके साथ खड़ी होती है। और इस हवाले से ITNE में हमने बतौर यूनियन जो है वो भरपूर कोशिश की, जिसके कोशिशों से हमारी से तकरीबन 65 करोड़ रुपए जो है वो उनकी अदायगियाँ हुई हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इशू देख लें, जबरी बरतरफियों का इशू हो और किसी सहाफ़ी को है जो है वो उठा लिया जाए या किसी पे कोई मुकदमा बनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो आपको नज़र आएगी। तो ये चूँकि इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, इसमें तमाम पैनल जो हैं वो भरपूर उन्होंने मेहनत की है, दिन रात उन्होंने अपनी अपनी कंपेन की है, हमने भी भरपूर कंपेन की है। 1-2 दिन पहले जो है एक पूरा पैनल जो है वो उस हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके हक में दस्तबरदार हुआ। फिर दूसरा जो हमारा सियासी मुखालिफ ग्रुप था, उनकी ख़वातीन की जो एक सीट होती है, वो एक खातून जो थी वो हमारी उम्मीदवार जो थी उनके हक में बैठ गई। तो इसी तरह से और भी लोग आए जो आके हमारे उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हुए। और बहुत सारे जो हमारे सियासी मुखालिफ थे वो आके शामिल हुए। तो साफ सारा ये आपको पता, सियासत में जोड़ तोड़ जो है वो आखिरी दिनों में होते हैं। वो मुल्की सियासत हो, वो सहाफ़ियों की सियासत हो, वकला की सियासत हो, हर जगह पे इस तरह के जोड़ तोड़ होते रहते हैं। तो इसी तरह से ये इलेक्शन भी जोड़ तोड़ हुआ। आज सुबह 10 से लेके रात 11 बजे तक जो है वो पोलिंग का टाइम था। अभी तकरीबन कोई मुश्किल 1 घंटा आधा घंटा टाइम रह गया है और भरपूर तरीके से जो है वो टर्न आउट रहा है। लोग ये समझते थे कि शायद रमज़ान है और रमज़ान में लोग उस तरह से नहीं निकलेंगे कि जिस तरह से आम दिनों में निकलते हैं, लेकिन रमज़ान के बावजूद जो है लोग बड़ी तादाद में आए। आपने देखा कि कितना रश था और पता चल रहा था कि लोग जो है वो जोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है और ये एक जमहूरियत का हुस्न भी है कि हर साल इलेक्शन होते हैं। और सहाफ़ी आपको पता है कि हर सहाफ़ी जो है वो बहुत मसरूफ़ होता है, उनके अपने मसाइल होते हैं और उस हवाले से उनकी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज बड़ी तादाद में जो है लोग आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मुझे उम्मीद है कि एक मरतबा फिर जो है
इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट पैनल कामयाब होगा। सदर साहब, PFUJ को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी क्योंकि उन्होंने वर्क किया, उन्होंने मेहनत की, उसके बाद RIUJ के इलेक्शन हुए, उसको भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और जिन्होंने वर्क किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने काम किया, जो रोडों पे रहे, जो साथियों की हर आवाज़ पे लब्बैक कहते रहे, उनको अल्लाह ताला ने दोबारा इज़्ज़त बख्शी। और RIUJ आज फिर अपनी बॉडी के साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब में। नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन है, इस वक्त वहाँ हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। पढ़े लिखे लोग और जो जय्यद साफ़ी हैं, बेशक नौजवान हैं या अधेड़ उम्र के हैं, उनको आगे क्यों लाया जा रहा है? जर्नलिस्ट पैनल उनको आगे क्यों लाता है? देखिए, हमारा जो है ना, हमारे ग्रुप के अंदर भी एक जमहूरी तरीक़ाकार है और आपको पता है कि सिर्फ वाहिद जर्नलिस्ट पैनल ही है कि जिसका एक जमहूरी प्रोसेस है। अगर आप देखें दूसरे पैनल हैं तो उनमें एक ही बंदा बार बार आपको सदर के सीट पे लड़ता हुआ नजर आएगा, जबकि हमारे पैनल में ये है कि एक बंदा आया, 2 साल के लिए वो सदर आया तो वो चला गया और नए आने वाले लोगों को मौका दिया गया। तो इसलिए हमारा जो पैनल है वो हर 2 साल बाद जो है वो हम जो है चेंज करते हैं। इक्का दुक्का लोग जो गवर्निंग बॉडी के वो चेंज हो जाते हैं तो बाकी पैनल वही रहता है। तो साफ ज़ाहिर है कि इसी तरह से हमारा, आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हुए। पहले हम मुसलसल इलेक्शन है, तकरीबन को 2 माह से हमारा इलेक्शन का सिलसिला ही चल रहा है। पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हुए, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की BDM इधर हुई। ये तकरीबन 17 साल बाद जो है ये BDM जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। कितने अफराद की मेहमाननवाजी? हमने तकरीबन 500 लोग जो मुल्क भर से आए डेलीगेट्स, जिन्होंने आके इस PFUJ के इलेक्शन में वोट कास्ट करना होता है, वो लोग आए। उनको इधर ठहराना, उनका खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जो PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब हमारे कायद हैं, वो एक बार फिर जो है सदर बने और अब जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन है। इंशाल्लाह ताला इधर भी हमें कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। अभी चूँकि 11 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है गिनती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और गिनती इस मरतबा जो है वो बैलेट पेपर 3 किस्म के जो है ना प्रिंट हुए। पहले 2 किस्म के होते थे, अब 3 किस्म के हैं। पहले जो है सदर, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की गिनती होगी, उसके बाद जो है नायब सदूर और जॉइंट सेक्रेटरीज की गिनती होगी और उसके बाद जो है वो गवर्निंग बॉडी होगी। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि अब 11 बजे के बाद जो है वो कमेटी थोड़ी रेस्ट करेगी, चाय पिएगी, उसके बाद जो है गिनती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सारी तक जो है ये प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। मेन जो गिनती है वो हो जाएगी। बाकी गवर्निंग बॉडी की जो गिनती है वो पिछले साल भी जो है वो एक दिन ठहर के हुई थी। अब देखें कमेटी क्या फैसला करती है और जो सदर, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और नायब सदर और जॉइंट सेक्रेटरी की जो गिनती है मेरा ख्याल वो आज रात हो जाएगी। नाज़रीन, ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि उसको ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि हमेशा कामयाबी उसके कदम चूमती है जो काम करता है, जो वर्किंग करता है, जो अपने आप को नीचे गिरा के दूसरों को उठाता है। तो ये वतीरा जर्नलिस्ट पैनल RIUJ और PFUJ में मौजूद है, जिसकी क़यादत अफजल भट्ट साहब कर रहे हैं, तारिक अली विल्क साहब कर रहे हैं, नैयर अली कर रही हैं और अजहर जतोई कर रहे हैं और बाकी पूरी काबीना कर रही है। हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाए।